नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि आप अपनी सैलरी से महीने के केवल 1000 रुपए SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उसको कैसे 2 करोड़ रुपए में बदल सकते हो। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे SBI का एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड प्लान, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड के अंतर्गत जो भी पैसा इकट्ठा होता है, जब पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और वो SBI म्यूचुअल फंड के पास जब इकट्ठा होता है, तो उस पैसे को SBI म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करती हैं। ये फंड उन लोगों के लिए सुटेबल है जो लोग एक लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियो में भी आपको ये बताया है कि आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें तो आप बिल्कुल ये सोच के ही इन्वेस्ट करें कि आपको एक लंबे समय के बाद ही रिटर्न प्राप्त होगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। आपको अगर म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करना है तो आप चाहे छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आपकी सैलरी कम है तो आप मिनिमम अमाउंट 500 रुपए है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। पर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। साथियों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की जो लॉन्चिंग की थी वो 14 जुलाई 1999 की लॉन्चिंग है। इस फंड की काफी पुराना फंड है और वर्तमान में इसको 24 साल हो चुके हैं। इस फंड के अंतर्गत आप दो प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक, आप फिक्स्ड अमाउंट जिसको अपन लमसम अमाउंट बोलते हैं, जिसकी मिनिमम जो लमसम अमाउंट है वो 5000 रुपए इस फंड के अंतर्गत डिसाइड की गई है। आप 5000 से ऊपर कितनी भी अमाउंट इसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम का मतलब होता है एक बार आपको इन्वेस्ट करना है और वो कितनी अवधि के लिए करना है वो आप पे डिपेंड है। आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो, परंतु मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे लमसम से करो चाहे SIP के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करो। आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करो तो आप एक लंबे समय के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आपको कोई अच्छा रिटर्न प्राप्त नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन होता है SIP के माध्यम से। तो इस फंड के अंतर्गत केवल आप मिनिमम 500 रुपए पर मंथ से SIP के माध्यम से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं इस फंड के जो रिटर्न है उसके बारे में। इस फंड ने पिछले 5 साल के अंदर लगभग 19.16% का रिटर्न दिया है और इस फंड के पिछले 3 साल के रिटर्न की अगर अपन बात करें तो इसका पिछले 3 साल का रिटर्न है 26.59%। और इसी फंड के अगर अपन पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न है 11.61%। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। जब आप अपना पैसा अगर बैंक में जमा करते हो तो बैंक में सिर्फ सेविंग अकाउंट में 4 से 5% आपको इंटरेस्ट मिलता है और आप अपनी FD करवाते हो तो FD में आपको 7 या 8% आपको इंटरेस्ट मिलता है। और गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई है, अगर उनमें भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको केवल 6-7% ही इंटरेस्ट मिल पाता है। परंतु यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस फंड के बारे में बताता हूँ। इस फंड में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आप 15 दिन बाद आपका मन हो गया कि मैं मेरा पैसा वापस निकालूंगा, तो आप 15 दिन बाद अपना पैसा अगर वापस निकाल लेते हो तो आपको 0.50% की कटौती करवानी पड़ेगी। और अगर 15 दिन के बाद अगर आप पैसा निकालते हो तो आपकी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। इस फंड के अपन साइज की अगर बात करें तो इस फंड की साइज है 3080.89 करोड़। इस फंड के अंतर्गत मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो भी पैसा इस फंड के अंतर्गत इकट्ठा होता है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। SBI म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो इन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं जो आपको टॉप होल्डिंग्स में स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इनके इन्वेस्ट से जो रिटर्न प्राप्त होता है वो अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न प्रदान करते हैं।
यहाँ पे मैंने आपको कुछ कंपनियां दिखाई हैं जो टॉप होल्डिंग्स है इस फंड की, जैसे एयरटेल है, नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, इन्फोसिस है और टाटा कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज में इस फंड से पैसा इन्वेस्ट होता है। अब अपन बात करते हैं इस फंड के अंतर्गत, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के अंतर्गत आप अगर 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं और आपको मिलने वाला रिटर्न अगर 20% भी मिलता है, इस फंड ने कई बार 20% से ज्यादा भी रिटर्न दिया है, परंतु एक अपन अप्रोक्सीमेट 20% रिटर्न मान के चलते हैं और आप केवल 10 साल तक 1,000 रुपए मंथली इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो टोटल 10 साल के बाद जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 1,20,000 रुपए। और इस फंड पे जो आपको रिटर्न एस्टिमेटेड मिलेगा वो मिलेगा 2,62,364 रुपए और आपको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा 3,82,364 रुपए। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपने केवल 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और इस पर रिटर्न आपको लगभग डबल मिला, डबल से भी ज्यादा यहाँ पे आपको मिल रहा है और फाइनल अमाउंट आपको 3,82,364 रुपए मिल रहे हैं। इसके बाद आप अगर इस अवधि को 15 साल तक बढ़ा देते हो और 15 साल तक आप कंटिन्यू इस फंड में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हो, तो 15 साल के बाद जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,80,000 रुपए होगा और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 9,54,295 रुपए मिलेगा और फाइनल अमाउंट 15 साल के बाद आपको जो मिलेगा वो 11,34,295 रुपए मिलेगा, केवल 1,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। इसके बाद अगर आप इसी अमाउंट को 25 साल तक इन्वेस्ट करते रहे तो अपन देखेंगे कि 25 साल के बाद जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो केवल 3 लाख रुपए होगा और यहाँ पे आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो बहुत ही शानदार 83,26,708 रुपए केवल 3 लाख पे मिलेगा और फाइनल अमाउंट मिलेगी 86,26,708 रुपए। अब देखना बड़ी कमाल की चीज है, आप अगर इसी अवधि को 5 साल और बढ़ा दो, 5 साल और बढ़ा दी और उसके बाद लगातार 30 साल तक आप इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे 1,000 रुपए पर मंथ, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 3,60,000 रुपए होगा और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पे देखिए 2,30,08,02 रुपए, केवल 3,60,000 इन्वेस्टेड अमाउंट पे कितना शानदार रिटर्न आपको ये फंड दे रहा है और इसका जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा 2,33,60,802 रुपए। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि आपके जो 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसकी इतनी ताकत है कि आपको 2 करोड़ रुपए का रिटर्न देगा 30 साल बाद। अब अपन बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी नहीं है, पर मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करा के ही पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको समय समय पे कई स्टेटमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं जिससे आपको अपने पैसे की जो गेन वगैरह की जानकारी है वो मिलती रहती है। इसके लिए आप किसी भी बैंक में जाके या आजकल बहुत सी कंपनियों के ब्रोकर्स हैं मार्केट के अंदर, वहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप बाजार नहीं जाना चाहते तो बहुत सी कंपनियों ने आजकल अपने ट्रेडिंग ऐप मोबाइल पे उपलब्ध करा दिए हैं, वहां से आप अपना ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा साथियों, आप कोई भी वीडियो देख के कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, किसी भी म्यूचुअल फंड प्लान में पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। आप कभी भी पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किसी भी म्यूचुअल फंड में तो उसके बारे में सबसे पहले कंप्लीट जानकारी जुटाएं, उसके पिछले 2-3 साल के कंप्लीट रिटर्न के बारे में जानकारी लें और उसकी कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देखने के बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। साथियों मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा मेरा ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एसआईपी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी कमेंट है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा।
धन्यवाद।